हेलो एवरीवन। तो चलो हम लोग कैसे मार्केट मतलब अगर पैसे लॉस भी नहीं होंगे तो कैसे ट्रैप करके पैसे लेके जाता है। तो देखो मेरा एक रूल है। अगर आपको रूल्स के बारे में नहीं पता तो मेरे चैनल पे जाओ और रूल नंबर 5 जाके पढ़ो। तो मैंने उसमें बोला है ये समझा है कि डायरेक्ट ब्रेकआउट जो होता है, डायरेक्ट ब्रेकआउट में एंटर करना ही नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, वहाँ सबको पता रहता है कि मार्केट यहाँ से अगर निकलेगा तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो वैसे जब जो चीज़ सबको पता है वो कभी नहीं होती। मतलब देखो, मार्केट से पैसे कमाना इतना आसान नहीं कि मतलब हाँ हमारा दिल कर रहा है, हमने ब्रेकआउट इधर लाइन थी, ब्रेक कर दिया, एंट्री कर लिया, पैसे आ गए, ऐसा नहीं होता। तो मैं देखो और एक इधर एग्जांपल दिखाता हूँ कि रूल नंबर 5 जो है हमारा, डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना, उसका मैं और एक मिसाल एग्जांपल देता हूँ। देखो अब क्या हुआ, अगर मैं 1 आवर में हिंदुस्तानी लीवर आज देखूं तो ये अगर हम क्लोज से देखें, ठीक है, ये अगर हम क्लोज से देखें तो ये विग है। विग से अगर नीचे निकलेगा तो यहाँ तक प्रॉपर गैप है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मार्केट को इधर से इधर तक रोक सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट अगर हम बाई क्लोज देखें तो कैंडल आई, बड़ी कैंडल इधर तक होल्ड की, फिर क्या किया, नेक्स्ट वाले ने कैंडल क्लोजर दे दिया। अगर हम गौर से इस पे देखते हैं तो दो मार्केट ने क्लोजिंग भी दी है, ऐसा नहीं क्लोजिंग नहीं दी, चलो वो भी हम भूल गए। तो नेक्स्ट कैंडल जो थी, नेक्स्ट कैंडल इधर पे थर्ड वाली कैंडल, ये क्या हुआ है, रिवर्स हैमर दी है, मतलब प्रॉपर एक विक पूरी बाहर है, एक प्रॉपर क्लोजिंग भी है, ठीक है। फिर भी मार्केट नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि एक डायरेक्ट ब्रेकआउट था, ठीक है। देखो एक डुअल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बोल के आती है, जिसे नहीं पता मेरे चैनल पे जाओ और वो भी आप देखो, डुअल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। उसमें क्या होता है, वो डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं होता, वो एकदम से पूरे बायर्स को किल कर देता है। मतलब अगर मैं देखूं, देखो इसमें मेरा आज अच्छा ट्रेड हुआ था, बट चलो समझा देता हूँ। ये क्या हुआ है, देखो यहाँ पे बायर्स थे, ठीक है, उसके बाद इधर पे बायर्स थे, इधर से इधर तक कुछ भी नहीं था। तो एक ही कैंडल, मतलब एक ही बड़ी कैंडल ने ये बायर्स और ये बायर्स को खत्म कर दिया। मतलब उसकी क्लोजिंग देखो कैसे हुई है, उसकी क्लोजिंग जो है प्रॉपरली दोनों जो सपोर्ट्स थे उसके अंदर हुई है, एक ही दम दोनों को इसने खत्म कर दिया। लेकिन इधर क्या है, इधर देखो कैसा है, क्या ये सपोर्ट एक साथ ब्रेक हुए हैं? नहीं हुए हैं। मार्केट आया, इधर तक होल्ड किया, फिर ऊपर गया, फिर क्लोज किया, तो ये क्या कंसीडर होगा, ये डायरेक्ट ब्रेकआउट कंसीडर होगा। मतलब एकदम प्रॉपर ब्रेकआउट है, नॉर्मल ब्रेकआउट है। वो क्या है, एक ही दम में सबको खत्म कर दे रहा है बायर्स को। तो क्या है, देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट प्रॉपर आया, मतलब ब्रेक दिया, फिर ऊपर गया, फिर ब्रेक दिया, तो बहुत लोगों ने इधर पे एंट्री की होगी, ठीक है। तो अगर वो भी नहीं हुआ है तो और ऊपर जाएंगे तो कहीं ना कहीं मैंने भी छोटे क्वांटिटीज इधर इधर ने एंटर किया। मैं वेट कर रहा था कि थोड़ा इसको निकलने दो, क्योंकि मार्केट का जो 1 आवर में क्लोजर है वो ऐसा नहीं था, ऐसा क्लोजर नहीं है, मतलब नॉर्मल ब्रेकआउट है। नॉर्मल ब्रेकआउट जो होता है हमेशा ट्रैप होता है। तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, मैं वेट ही कर रहा था, ठीक है, अगर जाता है तो जाने देता है। अगर अब तो बाइंग साइड निकल गया मार्केट, क्योंकि ब्रेकआउट इधर दिया है, अब बाइंग साइड हो रहा है, तो फिर नीचे आएगा तो ट्रैप खत्म हो जाएगा। फिर जब मार्केट इधर आया तो मैंने इधर पे सेल कर दिया, क्योंकि मुझे क्या लगा, मार्केट का जो ट्रैप था वो खत्म हो गया। मतलब देखो अब ये ट्रैप ही था ना, जो लोगों ने इधर सेल किया फिर ऊपर गया होगा तो बहुत लोगों ने बाइंग भी की होगी। लेकिन जब ये खत्म हो गया, फिर नीचे आया तो कहाँ, तो एक ट्रैप खत्म हो गया। मैं इधर सेल किया लेकिन पूरा कवर नहीं हुआ मेरा, लास्ट में मैंने यही रेंज में वापस इधर पे निकाल दिया। क्योंकि एक प्रॉब्लम क्या होगी, अगर मैं गौर से देखूं तो देखो ये मेरे लिए भी एक नई सीख है। मार्केट को ना एक ऐसा, मतलब देखो एक मिनट, पेंट में मैं समझा देता हूँ। पेंट भाई, पेंट भाई किधर हो, ठीक है। देखो अगर ये जोन है, ठीक है, ये एक जोन है, हम जप रहे हैं कि इससे ब्रेक करेगा तो एंटर करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट को एंटर करना है, मतलब ये कवर करना है, तो मार्केट की ऐसी मर्जी रहती है कि एक बार ऐसा नीचे जाके टच करेगा जोन, फिर ऊपर आएगा, ऐसा नीचे जाएगा, फिर एक बार भी टच करेगा, फिर ऐसा नीचे गिर सकता है, ठीक है। ऐसे हो सकता है, डायरेक्ट भी गिर सकता है, कुछ भी कर सकता है मार्केट, मतलब एक ही पॉइंट पे ऐसे आके डायरेक्ट भी गिर सकता है। अब वो मार्केट की मर्जी है।
लेकिन ये सिचुएशंस में क्या होता है, हमेशा अगर ऐसा कुछ बीच-बीच में डिस्टर्बेंस रहेगा, तो हमें दिमाग में रखना चाहिए। इस ये केस में क्या है, मार्केट ऐसे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर गया। अब मार्केट क्या कर रहा है, ये ऊपर नीचे करते-करते क्या कर रहा है, अगर गिर इसके लोअर्स को ब्रेक भी कर रहा है, तो देखो मार्केट की जब चाहे मर्जी हो सकती है, जो कि उसका जो मेन जोन है, ये जो मेन जोन है ना, वो जितनी बार भी जैसे मैंने बोला टच करके गिर सकता है। तो इन केस अगर समझो, अगर मार्केट की अब इधर से मर्जी आई कि मैं इधर तक मेन जो मेरा जोन है टच करूं, तो जब ये टच करेगा तो कहीं ना कहीं ये जो विक की तरह है, ये जब ये वापस आएगा, क्या ये सपोर्ट की तरह काम नहीं करेंगे? अब क्या होगा, ये सपोर्ट की तरह काम करना शुरू हो जाएंगे। इसलिए क्या होगा, मार्केट को फ्रीली गिरने नहीं देगा, फिर एक डिस्टर्बेंस आएगा, फिर इधर वाले कुछ शॉर्ट करेंगे, फिर गिरेगा। लेकिन अब फिर जब इसकी मर्जी आएगी मेन जोन को टच करने की, तो ये अगर फिर ऊपर जाएगा तो फिर ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो प्रॉब्लम इसीलिए होती है कि अगर कोई भी देखो, एक जोन है, मार्केट को अगर गिरना है तो कुछ भी कर रहा है इसके नीचे ही करना है, ठीक है, छोटा मोटा एक गोल्डन वन बना के ऊपर आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर अगर ये जोन है और मार्केट ऐसा थोड़ा थोड़ा ऐसा नीचे ऊपर देख के जा रहा है ऊपर ऐसे, तो अगर हमें लग रहा है कि ये जोन के नीचे निकलेगा तो मैं कर देता हूँ, एक तो ये सेकेंडरी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, इनकेस बहुत अच्छी गैप भी है नीचे, तो भी अगर जैसे मैं बोला, मार्केट की जितनी बार भाई 3-3 4-4 बार होके मार्केट गिरा हुआ है, मैंने देखा है, ठीक है, मेन लाइन पे उसकी मर्जी से वो बहुत बार जब चाहे टच करके जाता है। तो अब समझो इधर हमने एंट्री कर ली, ठीक है, अब समझो मार्केट का इधर फिर एक मतलब इधर नीचे जाते जाते मूड हो गया कि मैं मेन जोन टच करूंगा। तो अगर मार्केट ऊपर आया टच करने, तो अब ये जो पूरे ये नोक है, ये जो विक पड़ा हुआ है, तो जब ये वापस गिरने लगेगा टच करके, तो ये फिर सपोर्ट बन जाएंगे। तो क्या होगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो मार्केट को अगर प्रॉपर गिरना है तो कुछ भी हरकत कर रहा है वो लाइन के नीचे करना है, ठीक है, लाइन है, ब्रेक किया, ठीक है, ऐसे 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 ही करना, लाइन ही टच करते हुए करना, या फिर एक थोड़ा ज्यादा नहीं, एक थोड़ा थोड़ा करके गिर सकता है। ये इतना तो ज्यादा ज्यादा करके गिर रहा है तो क्या होगा, फिर ये सब शोल्डर की तरह एक्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो जैसा देखो ऐसे, अगर मैं दिखा रहा हूँ तो ये वाला, इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मार्केट जोन के नीचे आया, लेकिन फिर क्या कर रहा है, सिर्फ जोन पे ही प्ले कर रहा है, कुछ चाल ही नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, अगर हम देखें तो देखो ये जब थोड़ा थोड़ा नीचे जाके फुल ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे जाके फुल ऊपर आया, तो इधर क्या हुआ, मार्केट इधर तक तो गिरा, लेकिन इसका जब मोड़ आया वापस एक बार रिट्रेसमेंट को टच करने को, तब क्या हुआ, ये सब जो थे, ये सब कहीं ना कहीं शोल्डर्स बन गए, ठीक है। तो फिर जब गिरने का टाइम क्या हुआ, ये लोग वापस जाने नहीं दिए। इसीलिए हम ऐसे सिचुएशन में कभी ट्रेड नहीं करेंगे, मैं खुद नहीं करता। लेकिन चलो आज मैंने मुझे लगा ट्रैप खत्म हो गया इसलिए मैंने एंट्री की, बट चलो लॉस तो नहीं हुआ, बट लॉस हो सकता है। तो अगर ऐसा नेशनल जैसा है, एकदम क्लियर जोन है, इधर से इधर तक गैप है, जो भी हो रहा है इसके अंदर ही हो रहा है, तो हम लोग एंटर करेंगे। लेकिन ऐसा अगर मोमेंट है कि ये मेन जोन ये है हमारा, किधर है मेन जोन, देखो मेन जोन ये है, ये बार बार ब्रेक करके इतनी ऊपर जा रहा है, फिर ब्रेक किया, फिर इतनी ऊपर गया, तो क्या हुआ, जब मार्केट गिरा और उसका मूड फिर एक बार टच प्रॉपर जो रिट्रेसमेंट था करने का हुआ, तो ये रिट्रेस तो किया, बट लेकिन ये जब वापस गिरने लगा तो ये सब जो जोन्स थे इसको स्टॉप कर देते हैं। इसीलिए हमें अगर अगली बार ऐसा हमने आइडेंटिफाई किया कहीं पे कि ऐसे बार बार मार्केट नीचे जाके ऊपर जा रहा था, तो हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि मार्केट अगर इनकेस रिट्रेसमेंट को जा रहा है तो कहीं ना कहीं शोल्डर बन जाएगा, और हमें कहाँ एंटर करना चाहिए, एकदम प्रॉपर जोन। देखो एकदम ब्रेकआउट था, जो भी हो रहा था बस मार्केट की लाइन के नीचे ही हो रहा था, तो हमें ऐसे ट्रेड्स में एंटर करना चाहिए।